लिखो बच्चों, वर्क एनर्जी थ्योरम। क्या लिखिए बच्चों? वर्क एनर्जी थ्योरम। क्लियर है? तो बताओ वर्क एनर्जी थ्योरम में किस दो क्वांटिटी को आप लोग रिलेट करेंगे? वाह भाई वाह, नामी से जाहिर है कौन कौन सी? वर्क और एनर्जी। क्लियर है बात? देखो देखो बच्चों, जब भी हम लोग पॉजिटिव वर्क करते हैं, क्या करते हैं बच्चों? पॉजिटिव वर्क, ठीक? या किसी के ऊपर में वर्क किया तो उसकी एनर्जी बढ़ेगी कि कम होगी? उसकी एनर्जी क्या होगी बच्चों? बढ़ेगी। अगर मैं उसके ऊपर नेगेटिव वर्क किया, नेगेटिव वर्क किया का मतलब क्या होगा? वो मेरे ऊपर वर्क किया तो उसकी एनर्जी कम होगी कि बढ़ेगी? कम होगी। तो बच्चों पॉजिटिव वर्क करने से एनर्जी बढ़ती है और नेगेटिव वर्क करने से एनर्जी कम होती है। ठीक? समझ में आई बात? अब यहां पर मैं पोटेंशियल एनर्जी की बात नहीं कर रहा हूं, सिर्फ काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहा हूं। किसकी बात कर रहा हूं? काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहा हूं। तो वर्क एनर्जी थ्योरम यह बोलता है बच्चों, आप जितना नेट वर्क किसी सिस्टम के ऊपर करोगे उसकी काइनेटिक एनर्जी में चेंज भी उतना ही आएगा। सपोज उसके पास, वाह, उसके पास 30 जूल काइनेटिक एनर्जी थी। एक ऑब्जेक्ट है जिसके पास कितनी काइनेटिक एनर्जी थी? 30 जूल। आप उसके ऊपर वर्क किए +20 जूल का। कितने का वर्क किए? तो बताओ उसकी काइनेटिक एनर्जी अब कितनी हो जाएगी? आ रही बात समझ में? या मैं ये बोल सकता हूं फाइनल काइनेटिक एनर्जी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी में जो डिफरेंस आया वही क्या होगा? वर्क होगा। क्लियर है बात? तो ये वर्क और एनर्जी में रिलेशनशिप है कि नहीं है? ठीक? तो ऑब्जेक्ट में कितना वर्क हो रहा है? जितना उसकी काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो रहा है। जितना उसकी काइनेटिक एनर्जी है नहीं, जितना उसकी काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो रहा है। अगर काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है तो वर्क कैसा हो रहा है? फाइनल माइनस इनिशियल करोगे तो पॉजिटिव आएगा, बड़े से छोटा माइनस करोगे तो क्या आएगा? पॉजिटिव। तो वर्क डन पॉजिटिव। लेकिन अगर काइनेटिक एनर्जी कम हो रही है तो वर्क डन, समझ आगे कि नहीं आगे बच्चों? तो वर्क एनर्जी थ्योरम क्या बोलता है? लिखो, तो लिखो, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम, according to this theorem, change in kinetic energy of a body is equal to net work done on the body by external force। समझ में आया बच्चों? क्या बोलता है ये थ्योरम? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी, एक काइनेटिक एनर्जी में बॉडी के चेंज आता है कब? जब उतना चेंज आता है जितना उसमें नेटवर्क एक एक्सटर्नल फोर्स ने किया। हरी बात समझ में? पहले एक्सटर्नल फोर्स 20 जूल कर रहा है, दूसरा 30 जूल कर रहा है, टोटल कितना हो गया? तो काइनेटिक एनर्जी में चेंज कितने का आएगा? 50 जूल का। हरी बात समझ में? सब फोर्सेस मिला के, एक्सटर्नल फोर्स मिला के जितना टोटल वर्क हो रहा है, चाहे वो ग्रेविटेशनल फोर्स हो कि कोई सा भी फोर्स ले लो, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस निकाल लो, बराबर क्या होगा? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो इसको मैथमेटिकली क्या लिख सकते हैं बच्चों? ऐसा, थोड़ा साइंटिस्ट टाइप का लगे इसलिए ऐसा इस लिख रहे हैं। देखो, इस साइन को क्या बोलते हैं? समेशन। क्या बोलते हैं बच्चों? समेशन। तो यहां लिख लो W। क्या लिख लो बच्चों? W। तो समेशन ऑफ ऑल द वर्क, यानी वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस, एक्सटर्नल फोर्सेस। कैसी फोर्सेस बच्चों? एक्सटर्नल। बराबर क्या होगा? चेंज को डेल्टा से दिखाते हैं, मैं आपको बताया था, और काइनेटिक एनर्जी को प्यार से क्या बोलते हैं? के ई। तो ये हो गया आपका थ्योरम का मैथमेटिकल फॉर्म। वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस या सम ऑफ ऑल द वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्सेस। तो यहां पर ई एक्स टी लिख लो बच्चों, ताकि आपको याद रहे ये क्या है? फोर्सेस, एक्सटर्नल। ठीक? तो वर्क डन बाय ऑल द एक्सटर्नल फोर्सेस क्या होगा? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ये बात आपके भेजे में घुसी कि नहीं घुसी? पक्का? ऊपर से तो नहीं गया? अब आप अगर इसको एक्सपेंड करना चाहें तो ऐसा भी कर सकते हो, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या होता है बच्चों? हाफ एम वी स्क्वायर। ये होगा फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस
हाफ एम यू स्क्वायर। यू क्या होता है? इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो अपन क्या करें, हाफ एम को कॉमन ले लिए तो क्या बच जाएगा? ये क्या होगा बच्चों? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। याद रखना v माइनस यू का स्क्वायर नहीं है ये भाई, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, वी प्लस यू, वी माइनस यू। तो ये क्या होगा बच्चों? W नेट। क्लियर है बात? तो आपको अगर ऑब्जेक्ट का काइनेटिक एनर्जी दिया होगा ना, है ना, तो काइनेटिक एनर्जी का चेंज से आप क्या समझ जाओगे कि वर्क डन कितना हुआ है। आप ऐसा सोच भी सकते हो बच्चों। सपोज आपको ना आइस हॉकी देखे हो, जानते तो होगे उसके बारे में। आइस हॉकी का जो बॉल रहता है उसको क्या बोलते हैं? पक बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? पक। क्या बोलते हैं? पक। यहां से है ना। कैसे लड़के हो तो। पक साले, हाँ। तो पक क्यों नहीं बोलना, हाँ देखो। तो देखो, ये जो पक है आइस हॉकी का, तो ये पक जैसे सपोज चल रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी से। पक क्या है बच्चों? तो अगर मैं क्या कर रहा हूं, आइस हॉकी अपना जो स्टिक है उसको रखा, स्टिक को क्या रखा? रखा। तो स्टिक में आके ये आइस हॉकी का जो पक है वो चिपक जाता है, ठीक। और चिपक जाने के बाद उसकी स्पीड क्या हो जाती है? कम हो जाती है, ठीक। तो उसकी काइनेटिक एनर्जी पक की कम हुई। क्यों कम हुई? क्योंकि जो आइस हॉकी का स्टिक था उसने फोर्स लगा के उसमें वर्क डन किया, एक्सटर्नल फोर्स लगा ना। आ रही बात समझ में? अब आप सोचो, एक बॉल लिया, क्या लिया बच्चों? बॉल। और वो बॉल को लेके ऐसे जमीन में रोल कर दिए। क्या वो हमेशा रोल होते रहेगा? थोड़ी देर बाद कौन वर्क किया? फ्रिक्शन, एक्सटर्नल फोर्स है सरफेस का, फ्रिक्शन। तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कम इसलिए हुई क्योंकि फ्रिक्शन क्या कर रहा है? वर्क। बात समझ आएगी नहीं? पक्का? तो ये चीज हम लोग को ध्यान देना है बच्चों कि चेंज, अगर ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी चेंज हो रही है मतलब एक्सटर्नल फोर्सेस उसके ऊपर क्या कर रहे हैं? वर्क कर रहे हैं, नहीं तो काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होगी, ठीक। एक एग्जांपल बताता हूं बढ़िया से। अभी हमारा जो अर्थ है वो सन के चारों तरफ घूम रहा है कि नहीं? लोग तो ऐसे ही कहते हैं घूम रहा है ना। चलो घूम रहे हैं हम, क्या कर रहे हैं हम लोग? घूम रहे हैं। हमारी काइनेटिक एनर्जी चेंज हो रही है क्या? क्योंकि अगर सपोज एवरेज काइनेटिक एनर्जी तो वही है ना, क्यों? अगर चेंज होती तो हमको ऐसा लगता कि भाई एक साल, इस साल 365 दिन का हुआ, अगले दिन 366 दिन का हुआ, फिर 367, तो स्लो होते जा रहा है यार, ऐसा लगता ना। एक साल अभी भी कितने का होता है? 365.4 डेज का होता है, तभी लीप ईयर जोड़ना पड़ता है 4 साल के बाद, ठीक है। कितने का होता है? और ये कांस्टेंट है कि नहीं है? ये क्या है? कांस्टेंट है। तो हम लोग ऑन एवरेज स्पीड जो है अर्थ की वो क्या मान सकते हैं? तो अर्थ की जो काइनेटिक एनर्जी है अराउंड द सन, क्या वो चेंज हो रही है? चेंज नहीं हो रही है। चेंज क्या हो रही है बच्चों? नहीं हो रही है। लेकिन सन अर्थ के ऊपर फोर्स तो लगा रहा है कि नहीं लगा रहा है कि नहीं? लेकिन हमारी काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं हो रही, भाई फोर्स लगा रहा है। तो बच्चों फोर्स लगने से काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होती, वर्क होने से काइनेटिक एनर्जी चेंज होती है। क्या होने से? वर्क होने से। अब मैं समझाता हूं, देखो कैसे, अब भी मजा आएगा। देखो, यह है सन, घर घर में सन, टन टना टन टन। यह है अर्थ, ये गोल गोल रानी खेल रहा है। तू जेब में क्यों हाथ डाल रही बार बार? है बीड़ी बीड़ी तो नहीं? हाँ चलो। समझ, देखो यहां, यहां है। बताओ फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा होगा? लाइन ज्वाइनिंग अर्थ, अर्थ सन इसको अपने तरफ खींच रहा होगा, लेकिन इसकी जो वेलोसिटी है वो कैसी रहती है? टेंजेंशियल। वेलोसिटी कैसी रहती है बच्चों? टेंजेंशियल। टेंजेंशियल रहती है कि नहीं रहती है? जैसे अगर सपोज सन को मैं चोरी करके ले गया तो अर्थ घूमेगा कि सीधा ही चले जाएगा? भाई धागा गोल गोल घुमा रहा हूं, काटा, तो जिस पोजीशन पे काटूंगा टेंजेंशियली वहीं से फेंका जाएगा कि नहीं फेंका जाएगा? तभी तो बॉलिंग करते हो तो आप क्या करते हो, जब बॉल यहां आती है तब छोड़ते हो क्या? बॉल यहां आती छोड़ोगे तो कहां जाएगी बॉल? बॉल ऊपर आती है तब छोड़ते हो ना, तब बॉल कहां जाती है? सीधा टेंजेंशियली। सर्कुलर मोशन के कहां जाती है? टेंजेंशियली। आ रही बात समझ में? पक्का? तो वेलोसिटी कैसी है बच्चों? और हम ये जानते हैं, और बच्चा बच्चा जानता है, और आजकल कुछ बड़े लोग भी जानने लगे हैं कि जिधर वेलोसिटी उधर ही डिस्प्लेसमेंट होता है। भाई वेलोसिटी का जो डायरेक्शन होता है डिस्प्लेसमेंट का भी वही डायरेक्शन होता है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम तो होता है वेलोसिटी। आ रही बात समझ में? तो डिस्प्लेसमेंट भी किधर होगा?
टेंजेंशियल डायरेक्शन में हो रहा है। अब बताओ एक रेडियस में और टेंजेंट में कितना एंगल होता है? 90 डिग्री का होता है। अभी आप लोग पढ़े नहीं है, लेकिन 10th क्लास में आप लोग पढ़ेंगे, सीकेंट एंड टेंजेंट्स पढ़ेंगे, शायद पढ़ भी चुके हो, पढ़े हो नहीं पढ़े छोड़ो। ठीक, 90 डिग्री होता है। अब देखो फोर्स लग रहा है टुवर्ड्स द सेंटर, ग्रेविटेशनल फोर्स, और डिस्प्लेसमेंट कहां हो रहा है? 90 डिग्री में। वर्क डन क्या होगा? जीरो। वर्क डन क्या होगा बच्चों? वर्क डन जीरो है। वर्क डन जीरो है तो काइनेटिक एनर्जी में चेंज क्या होगा? जीरो। काइनेटिक एनर्जी जीरो नहीं होगी, काइनेटिक एनर्जी में चेंज क्या होगा? समझ में आया बात? तो भले सन अर्थ दोनों के बीच में फोर्स लग रहा है, लेकिन मोशन कैसा है? सर्कुलर है ना। मोशन कैसा है? सर्कुलर। इसीलिए हमारी काइनेटिक एनर्जी कंजर्व है। क्लियर है बात? ऊपर से तो नहीं गया? ठीक। अब बाद में आप आगे हायर क्लासेस में पहुंचोगे तो मैं बताऊंगा कि ये सर्कुलर नहीं होता पाथ, इलिप्टिकल होता है। तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होता है, ना कि तो स्पीड चेंज हो रही है, ये पढ़ेंगे हम लोग आगे में, लेकिन वो बात की बात है, अभी जनरल में समझाने के लिए बताया। क्लियर है? तो कोई भी ऑब्जेक्ट अगर सर्कुलर मोशन कर रहा है बच्चों, क्या कर रहा है? सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो वो कांस्टेंट स्पीड से कर सकता है, लेकिन उसमें फोर्स लग रहा है। लेकिन कैसा लग रहा है? जो भी उसका डिस्प्लेसमेंट है उसके परपेंडिकुलर। तो आपको अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को सर्कुलर मोशन कराना है ना, तो उसको टुवर्ड्स द सेंटर, जैसा सर्कल बनाना है, टुवर्ड्स द सेंटर क्या लगाना पड़ेगा? एक फोर्स। अब वो फोर्स कोई भी फोर्स हो सकती है, उसको सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं। अब वो फोर्स रिएक्शन दे सकता है, वो फोर्स टेंशन दे सकता है धागे से, वो फोर्स कोई भी दे सकता है, ग्रेविटेशनल फोर्स दे सकती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दे सकती है। जैसे आप न्यूक्लियस के अंदर बीच में क्या होता है? प्रोटॉन होता है, और इलेक्ट्रॉन गोल गोल घूमते हैं कि नहीं घूमते? तो सर्कुलर मोशन किसके कारण करते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कारण। क्लियर है बात? तो जब भी बच्चों डिस्प्लेसमेंट और फोर्स में या वेलोसिटी और फोर्स में 90 डिग्री होता है ना, तो ऑब्जेक्ट का मोशन कैसा होता है? ठीक। और अगर जिधर वेलोसिटी या उधरी फोर्स लग रहा है तो वेलोसिटी बढ़ेगी, जिधर वेलोसिटी उसके ऑपोजिट फोर्स लग रहा है तो वेलोसिटी कम होगी। तो पॉजिटिव वर्क तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ी, नेगेटिव वर्क तो काइनेटिक एनर्जी कम हुई। ऐसा वर्क जीरो वर्क, फोर्स भी लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है, लेकिन दोनों आपस में कैसे हैं? तो वर्क डन तो काइनेटिक एनर्जी चेंज, तो इसकी स्पीड सॉरी जीरो नहीं, सेम रहेगी। क्लियर है बात? ऊपर से तो नहीं गया बच्चों? पक्का क्लियर है? इसीलिए आपको क्या करना है, जैसे सैटेलाइट अगर अपन ऊपर छोड़ रहे हैं तो ऐसा लगता होगा ना, सैटेलाइट का पेट्रोल खत्म नहीं होता क्या? चल ही रहा है, गोल गोल घूम ही रहा है, घूम ही रहा है, घूम ही रहा है, भाई पेट्रोल खत्म हो गया, गिर जाना चाहिए। पेट्रोल खत्म हो गया, क्या होना चाहिए? गिर जाना चाहिए। तो उसको घुमा कौन रहा है? अर्थ घुमा रहा है बच्चों, अर्थ की ग्रेविटी घुमा, पेट्रोल पेट्रोल नहीं चल रहा है, वो हरी बस में अर्थ उसको घुमा रहा है। तो वो क्यों फॉल नहीं हो रहा है? क्योंकि उसको अपन कौन सी वेलोसिटी दी है? एक टेंजेंशियल वेलोसिटी। उसको ऊपर तक ले गए जिस साइड पे अपने को घुमाना है, और वहां पर उसको क्या दे दिए? इंजन से एक टेंजेंशियल वेलोसिटी दे दिए। एक बार दे दिया, उसके बाद और देने की जरूरत, एक बार वेलोसिटी दे दिया, अब अर्थ बस उसको क्या कर रहा है? घुमाते रहेगा। आ रही बात समझ में? जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक घूमते समझ नहीं समझे? क्लियर है बच्चों? तो पेट्रोल डला के नहीं रखने की, अरे वो खत्म हो गया यार, वो एचपी वालों से बात करो, थोड़ा सा डलवा देंगे, ऐसा उसमें कोई दिक्कत नहीं आता है। नहीं तो मून में कौन पेट्रोल लेके बैठा है? मून चल ही रहा है, चल ही रहा है, गिर जा भाई, थक गया होगा, एनर्जी कहां से आ रही है? ऐसा दिमाग में आता नहीं सवाल? साला ग्रेविटेशनल फोर्स अट्रैक्ट तो कर रहा है ना, तो आके गिर जाए, क्यों वहां पर उल्टा लटका हुआ है, घूम रहा है घूम रहा है? अब समझ आया? क्योंकि बच्चों फोर्स तो लग रहा है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कैसा है? परपेंडिकुलर। तो ऐसा सोचते हैं जैसे बिग बैंग हुआ होगा ना, उसके बाद जब डस्ट पार्टिकल ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण चिपक चिपक के प्लैनेट्स बनाए होंगे, और जो स्टार्स बने होंगे, हाइड्रोजन और हीलियम जब कंबाइन हुए होंगे और हाई टेम्परेचर के कारण उनका फिजन फ्यूजन रिएक्शन होगा, बड़े बड़े स्टार्स बने होंगे। तो जब बड़े बड़े मासेस बने होंगे तो आसपास से छोटे मासेस जा रहे होंगे उड़ के, उन लोग भी काइनेटिक एनर्जी के एक्सप्लोजन के कारण दूर जा रहे होंगे, लेकिन ग्रेविटेशनल पुल के कारण उनको क्या किया? वो पकड़ लिया। अब आप खुद सोचो, ऊपर चिड़िया उड़ रही है, आप उसके पैर में धागा बांध दिए, तो चिड़िया क्या करेगी? चिड़िया तो उड़ने का कोशिश कर रही है, लेकिन आप तो उसको धागे से पकड़े हुए हो ना, तो चिड़िया सीधा जाएगी क्या? चिड़िया गोल गोल घूमने लगेगी। ऐसे ऐसे नहीं घूमेगी भाई, चिड़िया सीधा जा रही है, अब धागा ऐसा बांधे तो ऐसा सर्कल बनाएगी ना। चिड़िया को तो लग रहा है वो आगे ही उड़ रही है, चिड़िया को क्या लग रहा है? वो आगे उड़ रही है, लेकिन हम उसको घुमा रहे हैं, उसको ये आइडिया नहीं है। जैसे हम धागा छोड़ेंगे, जैसे चिड़िया ऐसे घूम रही है, यहां आई, धागा काट दिया, चिड़िया कहां जाएगी? अब समझ में आया? कोई भी चीज किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के अबाउट रिवॉल्व क्यों करती होगी? एक जनरल आइडिया बोला हूं, मैथमेटिकल कैलकुलेशन नहीं बता रहा हूं, हायर क्लासेस में वो पढ़ेंगे, लेकिन एक जनरल आइडिया। ठीक, कोई भी चीज हमारे आसपास है तो उसके बारे में एक जनरल आइडिया। समझ आई बच्चों? तो आप लोग क्या करेंगे? अब
उड़ती हुई चिड़िया के पैर में रस्सी बांध, नहीं ये सब करने के, झिंझरा में बांधते थे ना, झिंझरा नहीं रहता था, मेरा पेट झिंझरा बोल के उड़ाते थे। एक ऑगी एंड द कॉकरोचेस में एपिसोड भी है, आमिर खान की आवाज डाले उसमें, है ना। चलिए आगे बढ़े, ये समझ में आया। अब देखो बच्चों, न्यूमेरिकल जो है क्या चीज बच्चों, न्यूमेरिकल। तो जो न्यूमेरिकल हम लोग करेंगे ना, उसके लिए आप लोग को वर्क एनर्जी पावर में क्या क्या चीजें पता रहना है, क्या क्या चीजें पता रहना है। देखो बच्चों, सबसे बड़ा फॉर्मूला तो यही है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक। अब ये याद रखना, फोर्स निकाले, देखो वर्क डन बराबर फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब फोर्स कैसे कैसे निकाल सकते हैं, फोर्स बराबर क्या होता है बच्चों, मां होती है ना, मास इंटू एक्सेलरेशन। फोर्स क्या होती है, एम इंटू ए, ऐसे निकाल सकते हैं। या फिर एक्सेलरेशन को क्या लिख सकते हैं, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। बात समझ में आया कि नहीं है, पक्का। डिस्प्लेसमेंट कैसे कैसे निकालते हैं, यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से निकाल सकते हैं, या फिर वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस, क्लियर है बात, समझ में आ रही कि नहीं आ रही है सब बात, पक्का बच्चों। तो आप जो जो फॉर्मूले पिछले क्लासेस में पढ़ चुके हैं वो भी यूज होंगे, इक्वेशन ऑफ मोशन यूज होगा, जो अपन सेकेंड चैप्टर में पढ़े फोर्स बराबर चेंज इन मोमेंटम बाय टाइम, ये भी यूज होगा। कभी मोमेंटम दे दिया तो उससे भी फोर्स निकालेंगे, उस फोर्स से फिर डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई करके वर्क निकालेंगे, क्लियर है बात। तो ये फॉर्मूले आप लोग को याद रहने, जो पिछले चैप्टर्स में हम लोग पढ़ चुके हैं। इसलिए बोलते हैं फिजिक्स कैसी है, फिजिक्स बच्चों धागे के जैसी है, ठीक है। फिजिक्स का हर कॉन्सेप्ट आने वाले कॉन्सेप्ट से रिलेटेड रहता है। आप मोशन पढ़ेंगे तो मोशन का कॉन्सेप्ट कैरी होगा आपका एनएलएम में। आप न्यूटन लॉज ऑफ मोशन पढ़ेंगे, उसका कैरी फॉरवर्ड होगा वर्क एनर्जी पावर में। वर्क एनर्जी पावर में जो चीज पढ़ेंगे वो चीज कैरी होगी सर्कुलर मोशन में। सर्कुलर मोशन में जो चीज पढ़ेंगे वो कैरी होगी सेंटर ऑफ मास, कलीजन और आपका ये रोटेशन मोशन में, क्लियर बात। तो ऐसा कैरी होते जाता है फिजिक्स में, ऐसा नहीं है कि औ धाओ कुछ भी रैंडम पढ़ लिया, ऐसा नहीं है। जैसे मैथ्स में परसेंटेज पढ़े, अब दूसरे दिन क्यूब रूट पढ़ रहे हैं, तो दोनों अलग अलग है। तो आप अगर परसेंटेज की क्लास अटेंड नहीं किया तो भी क्यूब रूट समझ सकते हो। इवन केमिस्ट्री भी समझ सकते हो, क्योंकि उसमें कॉन्सेप्ट अलग, एक दिन आप सरफेस केमिस्ट्री पढ़े और एक दिन आप एस ब्लॉक एलिमेंट्स पढ़ रहे हो, तो पढ़ सकते हो, कोई ऐसी बात नहीं है, थ्योरी है, याद कर सकते हो, पढ़ सकते हो। लेकिन फिजिक्स रैंडमली एक दिन में आज जोश में आया हूं वर्क एनर्जी पावर से पूरा अच्छे से पढ़ूंगा, तो नहीं हो पाएगा। फिजिक्स शुरू से आना है, इसलिए फिजिक्स बच्चों को क्या लगती है, थोड़ी सी टफ लगती है, लेकिन है बहुत, शुरू से बस याद रहना है, बस और कुछ नहीं, शुरू से बस याद रहना है, क्लियर है। क्योंकि भाई ये फॉर्मूले सब तो पढ़े ना, सब कनेक्टेड है बच्चों। तो ऐसा नहीं है कि वर्क एनर्जी पावर में सिर्फ वर्क का ही फॉर्मूला यूज हो रहा है। अब वर्क में फोर्स और डिस्प्लेसमेंट आ गया, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का, फोर्स का पिछले चैप्टर में पढ़े एनएलएम में, और डिस्प्लेसमेंट उससे पहले मोशन में पढ़ चुके हैं, तो वो सब चीजें यूज होंगी, क्लियर है बच्चों। दूसरा फॉर्मूला, ये तो पहला हो गया, ये चीजें याद रखना है। दूसरा चीज, काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ एम वी स्क्वायर, और पी स्क्वायर बाय 2m भी होता है। काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है बच्चों, पी स्क्वायर बाय 2m। पी क्या है, मोमेंटम, ठीक। तो ये फॉर्मूला आप लोग को याद रहना है। तीसरा, पोटेंशियल एनर्जी, कौन सी, ग्रेविटेशन के कारण क्या होता है बच्चों, एम जी एच। ये एच क्या होता है, वर्टिकल डिफरेंस, हाइट में ग्रेविटी के अगेंस्ट जो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट हुआ है, ग्रेविटी के अलोंग जो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो, ठीक है, यानी जमीन के परपेंडिकुलर, ठीक है, ये याद रहेगा। फिर चौथा चीज अभी जो पढ़े, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस बराबर क्या होगा बच्चों, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, वर्क एनर्जी थ्योरम। तो ये चार चीजें आपको पता रहना है, ये चार चीजें आप लोग को पता रहना है। सबका डेरिवेशन भी पता रहना है, तभी तो, अगर डेरिवेशन जानेंगे तो, डेरिवेशन मतलब क्या होता है, एक स्पेशल प्रॉब्लम होती है, समझ लो स्पेशल केस प्रॉब्लम, तो उसमें अपन वेरिएबल कैसे लिखा है, आपस में वो कैसे बन के फॉर्मूला बना, ये चीज सीखते हैं। तो एक्चुअल में जब हम लोग सवाल बनाते हैं और डेरिवेशन अगर हम लोग को आता है ना, तो न्यूमेरिकल बनाने में आसानी होता है, क्योंकि पता है कौन सी वैल्यू कैसे फिट होगी, कैसे बनेगी, और कुछ नहीं दिया है तो निकाल भी कैसे लेंगे ये भी पता रहता है, क्लियर है बात, पक्का। मेरी बच्ची फिर से रोना चालू कर दी, ओ माय गॉड। ठीक है, समझ में आया बच्चों, अरे बाप रे, मेरे जैसे रोती, मैं कब रोया मेरे को कब रोते देख लिए, रोएंगे रोएंगे, हाँ चल। हाँ समझ में आया कि नहीं आया बच्चे लोग, पक्का। तो आप लोग क्या करेंगे,
कल आप लोग आइए, क्या रिवाइज करके, सारे फॉर्मूले, सबको क्या रहना है बच्चों, फॉर्मूले याद रहना है। क्या रहेंगे फॉर्मूले याद, तभी क्या बनेंगे सवाल। कहां जाना है भाई तेरे को, 13 मिनट बचा है। चलो एक एग्जांपल बता देता हूं वर्क एनर्जी थ्योरम का, उसके बाद छोड़ दूंगा, ठीक है। चलिए लिखिए एग्जांपल, लिखिए एग्जांपल, ठीक। आ रही बात समझ में? एन ऑब्जेक्ट मूविंग with speed 4 meter per second having a mass of having a mass of 12 kg. An object is moving with a speed of 4 meter per second having a mass of 12 kg. ठीक, find the net work, हाँ, done by force, कल से दे देता, हाँ हाँ, find the net work done by force when its speed changes to 2 meter per second. When its speed changes to 2 meter per second. मैं पकड़ू क्या? 2 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है बच्चों? तो क्या हो रहा है यहां पर, बताओ पहले स्पीड ज्यादा थी कि बाद में? तो दिमाग में पहले यही सोचना है, क्योंकि आंसर आपको पॉजिटिव नेगेटिव में लिखना है बच्चों, साइन का इंपॉर्टेंस है यहां पर। तो बताओ स्पीड कम हो रही है कि बढ़ रही है? कम हो रही है, तो वर्क डन क्या हुआ होगा, पॉजिटिव की नेगेटिव? ये बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? अब आपको पता है बच्चों, वर्क डन बराबर क्या होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी में चेंज क्या होगा, हाफ एम फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर माइनस हाफ एम इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर। हाफ एम कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या होगा, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, ये होगा बच्चों। अब हाफ इंटू एम इंटू वी स्क्वायर कितना है फाइनल, 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16। समझ में आया कि नहीं आया? मास कितना दिया है 12 kg, तो क्या होगा 1/2 इंटू 12, 4 माइनस 16 कितना होगा बच्चों, -12, कितना आ जाएगा -12, 2 कितना जा 6 जा, 6 12 जा -72, कितना आएगा बच्चों -72 जूल्स। तो कितना वर्क किया गया ऑब्जेक्ट में, तो ऑब्जेक्ट के ऊपर वर्क हुआ कि ऑब्जेक्ट ने वर्क किया, ऐसा बोल सकते हैं, या फोर्स जो लगी उसके वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में लगी, तभी उसकी स्पीड कम हो गई। समझ आ रहा है बच्चों ये चीज पक्का? तो जैसे प्रॉब्लम बना रहे हैं तो फील कर पा रहे हो ना, वर्क जो हो रहा है, पॉट वैल्यू जो कम हो रही है, फीलिंग बहुत जरूरी है, ठीक है। समझ में आई बात? एक क्वेश्चन और बनाए, नोट कर लो इसको। पढ़े आगे, चलिए अब बच्चों लिखो, अरे ये क्या हरकत है, अ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन एक्ट्स ऑन अ 2 kg ऑब्जेक्ट। A force of 10 Newton acts on 2 kg object. ठीक, find work done by this force, find work done by this force in t equal to 0 to t equal to 4 second given initially object was at rest। क्या गिवन है इनिशियली, ऑब्जेक्ट कैसे पे था, रेस्ट पे था। तो क्या बोले बच्चों, अब इसमें देखो, आपको निकालने बोला है वर्क, क्या निकालने बोला है बच्चों, वर्क।
अब हमको यह दे दिया है कि फोर्स 10 न्यूटन का लगा कितने केजी ऑब्जेक्ट पे, 2 केजी ऑब्जेक्ट पे। ठीक, तो क्या क्या दिया है पहले लिख लेते हैं। एफ बराबर कितना दे दिया है, 10 न्यूटन। दूसरा चीज, मास बराबर क्या दे दिया है, 2 केजी। फिर कितना देर, टाइम कितना दे दिया है, 2 सेकेंड, सॉरी कितना, 4 सेकेंड, 0 से 4 सेकेंड, टोटल 4 सेकेंड का विंडो है। क्लियर है बात बच्चों? और शुरू में क्या में था, यू का वैल्यू क्या था बच्चों, 0 पे था। ठीक, अब वर्क का फॉर्मूला दिमाग में चल रहा है, एक तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट है, फोर्स अपने को पता है, तो हमको क्या निकालना पड़ेगा, डिस्प्लेसमेंट निकालना पड़ेगा। तो डिस्प्लेसमेंट निकल गया तो वर्क का काम हो जाएगा। अब डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए बच्चों टाइम दिया है, यू दिया है, टाइम दिया है, यू दिया है। एस का फॉर्मूला क्या है, टी तो पता है, यू तो 0 है, हाफ ए टी स्क्वायर। इसमें क्या नहीं पता है, क्या ए निकलेगा यहां से कुछ, कैसे, समझ में आ रही बात? गिवन लिख लोगे तो खुद ही सोचने में आ जाओगे, खुद ही समझ जाओगे क्या करना है। तो प्रॉब्लम को पीछे से पकड़ना है, लिटरली नहीं पकड़ना है। मैंने पीछे क्या पूछा है, वर्क। वर्क क्या होता है बच्चों? अब अपने दिमाग पे जोर डालना है कि मैं क्या फोर्स निकाल सकता हूं, जरूरत नहीं, दिया है। क्या मैं डिस्प्लेसमेंट निकाल सकता हूं, देखते हैं। एस का फॉर्मूला में क्या क्या पढ़ा हूं, यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस। ठीक, फाइनल वेलोसिटी दिया है क्या क्वेश्चन में, नहीं दिया है, तो नहीं निकाल पाऊंगा, छोड़ो बोल दिया। इसमें यू दिया है, टी दिया है, ए नहीं दिया है, ए निकाल सकता हूं क्या, एफ बाई एम क्या होता है, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन बराबर क्या होता है बच्चों, फोर्स बाय मास। तो फोर्स बाय मास किया तो एक्सेलरेशन कितना आ गया, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, उसको डाल देते हैं। तो एस बराबर यू 0 है तो ये पूरा टर्म क्या हो गया, हाफ इंटू 5 इंटू 4 का स्क्वायर। तो क्या आएगा बच्चों, हाफ इंटू 16 इंटू 5। तो ये 2 8 जा 8 पंचे, तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा बच्चों, 40 मीटर। तो वर्क डन कितना होगा बाय दिस फोर्स, फोर्स है 10 न्यूटन का और डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो कितना होगा बच्चों, समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर है? ये एक तरीका नहीं है इसको बनाने का, ये एक तरीका और भी है। अभी हम लोग को ये पहले वाले इक्वेशन में क्या नहीं पता था, वी नहीं पता था ना, लेकिन टाइम और यू तो पता है और ये भी पता है। वी निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं, निकाल लो वी। वी क्या होता है, यू प्लस एटी, नहीं मैं निकाल लेता हूं इधर। वी बराबर क्या होता है बच्चों, यू प्लस एटी। तो v बराबर, u तो 0 था, a था 5, t कितना था 4, तो v का वैल्यू क्या आ गया बच्चों, 20 मीटर पर सेकेंड। क्लियर बात? अब मास पता है ऑब्जेक्ट का, मेरे को यह पता है कि काइनेटिक एनर्जी में जो चेंज होता है वही क्या होता है, वर्क डन, वर्क एनर्जी थ्योरम। तो ऐसे भी वर्क निकाल सकता हूं, w बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हाफ m v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। हाफ मास कितना था बच्चों, 2 किलो, 200 का स्क्वायर 400, 0 का स्क्वायर 2 से 2, क्या आंसर आया, कौन सा गलत कौन सा सही, दोनों सही। तो आप लोग को अगर फॉर्मूले पता है बेसिक पीछे के पूरे, तो आप लोग आसानी से क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। क्लियर है बात? बस ये याद रखना, वर्क निकालने बोला है तो वर्क निकालेंगे दो फॉर्मूले से, या तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकाल लो, और काइनेटिक एनर्जी का चेंज निकालने के लिए आपको मास चाहिए और इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी चाहिए। ठीक, या फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो आपको फोर्स दिया तो फोर्स ले लो और डिस्प्लेसमेंट दिया तो डिस्प्लेसमेंट को कोई भी फॉर्मूले से निकाल के फिर डाल दो। समझ में आई बच्चों? तो कोई भी तरीका गलत नहीं है। अब किसी क्वेश्चन में वर्क दे देगा और कुछ दूसरा चीज पूछेगा तो वर्क का दोनों फॉर्मूला लिख लेंगे। अगर वर्क और फोर्स दे दिया तो डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं, आ रही बात समझ में? और अगर वर्क और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी दे दिया है तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हैं, और अगर मास दे दिया तो वेलोसिटी भी निकाल सकते हैं उसी से। क्लियर है बात? तो सबसे आसपास हो जाएगा। तो आप लोग कल क्या करके आएंगे, ये चीजें याद करके आएंगे, सब फॉर्मूला अपने को क्या रहना है बच्चों, याद। सारे रिलेशनशिप, वेरिएबल क्या क्या होंगे, इन वेरिएबल के बीच में जितने रिलेशनशिप होते हैं सब दिमाग में रहना है। वेरिएबल लिखता हूं मैं, है ना, u इनिशियल वेलोसिटी, v फाइनल वेलोसिटी, a एक्सीलरेशन, t टाइम, s डिस्प्लेसमेंट, f फोर्स, w वर्क, p पावर, ke
P, अच्छा सॉरी पावर को ऐसे लिखते हैं POW, क्या लिखते हैं? पावर। तो P क्या होगा? मोमेंटम। आ रही बात समझ में? पक्का? कितने हो गए ये? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। और बच्चों आप किसी के बीच में भी रिलेशनशिप इस सबसे निकाल सकते हो। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? पक्का? तो अभी तक का आपका फिजिक्स एकदम स्ट्रांग है अगर आप ये सारे रिलेशनशिप जानते हो तो, यानी आप फिजिक्स सीखे हो। नहीं आता तो मेरे से पूछ लो, जो चीज नहीं समझ में आएगी वो मेरे से पूछ लेना, मैं डेरिवेशन सब बता दूंगा। क्लियर है बच्चों? इतना याद करना, एनुअल एग्जाम तक ये तैयार रहना अपना। बाकी कल इसको पढ़ के आना, कल मैं आप लोग को न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कराऊंगा। ओके, बाय बाय।